दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आज पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है। यानी इस्लाम से दुश्मनी में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसे सिवाय इस्लाम के कुछ नजर नहीं आता। आज आप किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाकर देखेंगे, खासकर हिंदुस्तान में, तो आपको नजर आएगा कि हर न्यूज़ चैनल पर आपको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, हिजाब, नमाज, इसी के ऊपर सारी न्यूज़ दिखेगी। क्योंकि इस्लाम के पीछे सब लोग इतने पड़े हुए हैं, फिर भी ये इतना फैल रहा है कि जब आप इसकी हकीकत जानेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस्लाम को बदनाम करने में बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई है। मुसलमान को परेशान करने, उन पर जुल्म करने, हर चीज़, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ना मिटा है और ना मिटेगा। जहाँ एक तरफ दुनिया के अलग अलग इलाकों में इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, तो वही दूसरी तरफ इस तरह की खबरें भी आई कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म से इंस्पायर होकर इसको कबूल किया। सुभान अल्लाह। यानी उन लोगों ने इस्लाम को अपनाया। और ये बात भी क्लियर है कि इस्लाम इस वक्त हमारी दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला रिलीजन है। क्योंकि इस बात को तो पहले ही दुनिया की बहुत सारी रिपोर्ट्स क्लियर कर चुकी है। मगर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मिलवाएंगे हमारी दुनिया के कुछ ऐसे मशहूर लोगों से, या फिर ये कह दीजिए कि दुनिया के कुछ ऐसे स्टार्स जिन्होंने पिछले ही साल यानी सन 2022 में इस्लाम धर्म से इंस्पायर होकर इसको अपना लिया है। यानी अब वो लोग मुसलमान हो चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में पहला नाम है एंड्रयू टेट का। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। इस इंसान ने कभी तो बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, तो कभी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी से पूरी दुनिया को हैरान किया। और ये शख्स फिर आगे जाकर पूरे के पूरे इंटरनेट को ही हाईजैक कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया पर इस इंसान का नाम ऐसा छा गया था कि इसी वजह से इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस इंसान ने इंटरनेट को हाईजैक कर लिया था। वो इसीलिए क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था कि जब एंड्रयू टेट को इंटरनेट पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी से पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। मगर उसके बावजूद भी सन 2022 के जुलाई, अगस्त और इस तरह के कुछ महीनों में एंड्रयू टेट दुनिया का एक ऐसा नाम बना कि जिसको गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंसान की शोहरत कहां पहुंच चुकी है। आसान लफ्जों में अगर हम आप लोगों को सीधे मुद्दे की बात बताएं, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये इंसान आजकल अपने स्टेटमेंट की वजह से जाना जाता है। दरअसल इस इंसान के जो स्टेटमेंट होते हैं वो दुनिया के एक बड़े ग्रुप की तरफ से खूब शौक के साथ सुने जाते हैं। दुनिया के खास तौर से यंगस्टर्स यानी यंग लोग इनको बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके स्टेटमेंट में एग्री भी करते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो इनसे एग्री नहीं करते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनको सुनते ही है। आमतौर पर पूरे यूरोप में एंड्रयू टेट के बारे में ये माना जाता है कि इस इंसान की सोच हद से ज़्यादा गलत है और हमारी दुनिया के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि एंड्रयू टेट के जो विचार है, जो उसकी सोच है, जो उसके स्टेटमेंट होते हैं, वो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं और उनको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और वो क्यों इस तरह ऐसा कहते हैं, तो आपको बताते हैं कि एंड्रयू टेट एक ऐसा सिस्टम बनाता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है उसने कि वो लोगों को काम करने से रोकता है। एंड्रयू टेट ये कहता है कि आप लोग गुलाम मत बनो, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो अपनी एक वेबसाइट भी चलाता है जिस पर हजारों लाखों बच्चे आज पढ़ रहे हैं और वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो एंड्रयू टेट यही चाहता है कि हर बंदा अमीर बने। तो इसीलिए उसे ये कहा जाता है कि एंड्रयू टेट हमारी नौजवान नस्ल का ब्रेन वॉश कर रहा है।
खास तौर से एंड्रयू टेट के ऊपर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है और इसके अलावा ये LGBTQ के भी खुले विरोधी माने जाते हैं। और जाहिर है यूरोप का तो हर छोटा बड़ा देश LGBTQ को फुल सपोर्ट करता है। फिलहाल अब ऐसे ही एंड्रयू टेट को 2022 में जेल हुई थी, मगर अब वो जेल से बाहर है। और सन 2022 में उन्होंने एक ऐसा काम किया था कि जिसको लेकर वो पूरी दुनिया में फिर से छा गए थे, और वो काम था इस्लाम को अपनाना। जी हाँ दोस्तों, एंड्रयू टेट इस्लाम धर्म को सन 2022 में ही अपना चुके हैं। एंड्रयू टेट के इस्लाम अपनाने की खबर दुनिया में उस वक्त आग की तरह फैल गई थी, जब उनके ही एक दोस्त जिनका नाम टॉम खान है और जो मार्शल आर्ट की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने अपने ट्विटर के ज़रिए से अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिस वीडियो के अंदर क्लियरली टॉम खान ने एंड्रयू टेट के साथ नमाज अदा की थी दुबई के मस्जिद के अंदर। टॉम खान ने बाकायदा ये मेंशन भी किया था कि मेरे दोस्त यानी कि एंड्रयू टेट अपनी ज़िंदगी की पहली नमाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने एक के बाद एक तरह तरह की कई पोस्ट की थी। हालांकि बाद में खुद एंड्रयू टेट ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि वो ऑफिशियली अब मुस्लिम बन चुके हैं और इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं। इनके इस्लाम अपनाने के बाद भी हमेशा की तरह इनको लेकर दुनिया दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। एक तो वो जिनका ये कहना था कि एंड्रयू टेट ने ये सब कुछ भी पब्लिसिटी के लिए किया है, क्योंकि वो हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज में रहना चाहते हैं। तो वही दूसरा ग्रुप ऐसा था कि जिसका ये कहना था कि भले ही एंड्रयू टेट हमेशा से विवादों में रहते हैं, मगर ये भी बात क्लियर है कि इस्लाम की तरफ उनका हमेशा से ही झुकाव रहा। उनके पुराने स्टेटमेंट से ये बात क्लियर पता चलती है कि वो हमेशा से ही इस्लाम से इंस्पायर थे, इसीलिए उन्होंने शायद इस्लाम धर्म को अपनाया है। फिलहाल अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद हमारे अगले नाम की, तो आपको बता दें कि 2022 में इस्लाम धर्म अपनाने वाले मशहूर लोगों की इस लिस्ट में अगला नाम है साबरीमाला जयाकंतन। तो लोग इन्हें सबरीमाला भी कहते हैं। आपको बता दें कि ये हमारे भारत देश की ही है और ये एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इन्होंने पूरी दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया था कि जब सन 2022 में अचानक से मक्का शहर में उम्रा करने के लिए पहुंच गई थी। इन्होंने उम्रा करने के दौरान ही काबे के ठीक सामने अपना एक वीडियो शूट किया, जिसमें बैकग्राउंड में काबा भी दिखाई दे रहा था। और उस वीडियो में इन्होंने खुले तौर पर दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि अब वो इस्लाम धर्म अपना चुकी है और उन्होंने अपना नाम बदलकर भी फातिमा रख लिया है। हालांकि दोस्तों, जब बाद में इनसे बार बार ये सवाल किया गया था कि आखिर उन्होंने अचानक से इस्लाम धर्म को कैसे अपना लिया था, तो इसके जवाब में इन्होंने लिखा था कि मैं अक्सर अपने आप से पूछा करती थी कि आखिर मैं इस्लाम से इतनी नफरत क्यों करती हूँ, और इसकी हकीकत को जानने के लिए यानी इसी के जवाब को ढूंढने के लिए मैंने खुले माइंड से यानी खुले दिमाग से इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान को पढ़ना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे मैंने सच्चाई को जाना और आज हालात ऐसे है कि मैं इस्लाम से प्यार करती हूँ। इसके बाद इस लिस्ट में अब अगला नाम है ओपन माइंडेड थिंकर। हाँ दोस्तों, ये दरअसल एक यूट्यूबर है ओपन माइंडेड थिंकर का, जो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और ये आमतौर पर अपनी ऐसी वीडियोस को लेकर ही जाने जाते हैं जिनमें ये रिलीजन की बात करते हैं और इसके अलावा इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन देते हैं। मगर इन्होंने भी अपने फॉलोअर्स को उस वक्त हैरान कर दिया था कि जब अचानक से सन 2022 में कतर देश में चलने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इनकी ना सिर्फ बहुत सारी वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, बल्कि उन्होंने खुद भी अपनी शहादत की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता था कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों पर इस्लाम धर्म को अपना रहे थे, यानी कलमा शहादत पढ़ रहे थे। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है मरीन अल हेमर का। मरीन अल हेमर दरअसल एक मॉडल और एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ रियलिटी शोज की भी स्टार मानी जाती है। अब जाहिर है जब ये मॉडल है तो इनकी पिछली जिंदगी कैसी होगी, इस चीज का अंदाजा आप लोग बखूबी लगा सकते हैं। मगर दोस्तों, सन 2022 में इन्होंने पूरी दुनिया को उस वक्त चौंका दिया कि जब इन्होंने ना सिर्फ खुले तौर पर इस चीज का ऐलान किया कि अब वो इस्लाम धर्म को अपना चुकी है, बल्कि साथ ही साथ शहादत के वीडियो को भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। यानी उस पर्टिकुलर मोमेंट के वीडियो को शूट करके इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया
कि जिस पर्टिकुलर मोमेंट में ये कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो रही थी। देखते ही देखते इनकी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हुए, जिसमें मिलियंस में ना सिर्फ व्यूज और लाइक्स आए बल्कि साथ ही साथ लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस बारे में अपनी अपनी अलग अलग राय रखी। इस्लाम को अपनाने के बाद मरीन अल हेमर ने यह भी स्टेटमेंट दिया था कि जिस दिन वो इस्लाम में दाखिल हुई थी वो उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशी देने वाला दिन था, यानी सबसे अच्छा दिन था। एक ऐसा दिन कि जिसने उनको इतनी ज़्यादा खुशी दी थी जितनी शायद उनकी ज़िंदगी में कभी भी किसी दिन में नहीं मिली थी। इस्लाम में दाखिल होने के सिर्फ 2 से 3 दिन के बाद ही मरीन अल हेमर ने इस्लाम की सबसे मुक़द्दस जगह यानी काबे को भी विज़िट किया था और वहाँ से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। लेकिन दोस्तों, मरीन अल हेमर के केस में दुनिया के लोग इसीलिए भी हैरान थे क्योंकि मरीन अल हेमर का कनेक्शन सीधे तौर पर फ्रांस देश से है, यानी यूरोप का एक ऐसा देश कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्लाम को लेकर विवाद होता है। कभी इस्लाम के खिलाफ कोई लॉ बनाया जाता है तो कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई विवादित बयान दिया जाता है, यानी हमेशा फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है। और ऐसे माहौल में उसी देश की एक मॉडल का खुलेआम इस्लाम धर्म को अपनाना और उसकी तारीफ करना यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। अब अगर बात करें अपनी लिस्ट में मौजूद अगले नाम के बारे में तो वो नाम है थॉमस पार्टे का। आपको बता दें कि आप में से जितने भी लोग फुटबॉल को देखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो सभी लोग इस नाम को बखूबी जानते होंगे और इस चेहरे को भी अच्छी तरह से पहचानते होंगे क्योंकि थॉमस पार्टे घाना टीम के एक बड़े और सुपरस्टार प्लेयर माने जाते हैं। इन्होंने मार्च सन 2022 में लंदन की जामा मस्जिद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था और बाद में मार्च के ही महीने में मुस्लिम एथलीट नाम के एक पेज ने बाकायदा इनकी एक फ़ोटो शेयर की थी जिसमें एक मुस्लिम शेख के साथ कुरान पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे हैं और उस पर यह लिखा गया था कि थॉमस पार्टे अब इस्लाम धर्म अपना चुके हैं और अल्लाह ताला मेरे भाई के ऊपर रहमतें नाजिल करे। इतना ही नहीं दोस्तों, थॉमस पार्टे ने ना सिर्फ मराकेश यानी मोरक्को देश की एक लड़की जिनका नाम साराह बिला है उनसे शादी की, बल्कि शादी के बाद ही अपना नाम बदलकर भी याकूब रख लिया। इस बात का ऐलान उन्होंने खुद से ही ऑफिशियली जून के महीने में अपने सोशल मीडिया के थ्रू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब वो मुसलमान हो चुके हैं और एक मुस्लिम लड़की से प्यार भी करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि मुसलमान होने की वजह से बहुत सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए, मगर मुझको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं पहले से ही मुसलमानों के साथ ज़िंदगी गुजार कर बड़ा हुआ हूँ और अब तो मैं शादी भी कर चुका हूँ और अपना नाम बदलकर याकूब रख लिया है और अब मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। अल्लाह से अपनी ज़िंदगी में किए हुए सारे गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ और अब मैं एक सच्चे पक्के मुसलमान वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों, अब इस लिस्ट में अगला नाम है डच वैली का। दोस्तों, वही मशहूर डच वाली जो एक मशहूर रैपर है, ये भी सन 2022 में इस्लाम को अपना चुके हैं और उनके मुताबिक उन्होंने जो इस्लाम की तालीमात है उनसे इंस्पायर होकर ही इस्लाम धर्म को अपनाया है। सन 2022 में सबसे पहले तो एक क्लिप वायरल होती है जिस क्लिप में ये देखा जा सकता है कि डच वैले मुस्लिम स्कॉलर के साथ खड़े हैं जो उनको कलमा पढ़ा रहे हैं और वो इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। मगर बाद में उस क्लिप को डच वैली ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और इस चीज़ को कंफर्म किया था कि अब वो मुसलमान बन चुके हैं और ऑफिशियली उन्होंने इस्लाम को अपना लिया है। 2022 में इस्लाम अपनाने वाले लोगों में अगला नाम है डॉक्टर मार्क थॉमसन का। ये दरअसल ब्रिटेन के एक सीनियर रिसर्चर्स है और सऊदी अरब की किंग फहाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ये लंबे वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे थे और फाइनली इन्होंने सन 2022 में रमज़ान के महीने में इस्लाम धर्म को अपना लिया है। 8 अप्रैल के दिन यानी रमज़ान के महीने में इन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि फाइनली वो इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं और इसके साथ उन्होंने खुदा का शुक्र भी अदा किया। 2022 में हमारी दुनिया के मशहूर लोग जो इस्लाम धर्म अपना चुके हैं, तो इस लिस्ट में अगला नाम है क्लैरेंस सीडॉर्फ। दरअसल एक डच फुटबॉलर है कि जिनकी गिनती दुनिया के सबसे मशहूर और अच्छे फुटबॉलर्स में की जाती है।
ये अपने दौर के सबसे अच्छे मिडफील्डर माने जाते हैं। इसके अलावा ये दुनिया के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो चैंपियन लीग को 3 अलग अलग क्लब के साथ जीत चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, दुनिया का ये मशहूर फुटबॉलर भी सन 2022 में इस्लाम धर्म को अपना चुका है। इन्होंने सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था जिसमें ये बताया था कि वो इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया था कि जिन्होंने उनके इस फैसले का वेलकम किया था और अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा किया था, ख़ास तौर से अपनी बीवी का कि जिनका नाम सूफिया है, उनका शुक्रिया अदा किया था क्योंकि उनके मुताबिक उनकी वाइफ की वजह से ही वो इस्लाम को सही तौर पर पहचान चुके थे और इस्लाम से इंस्पायर होकर वो इस्लाम धर्म को कबूल करना चाहते थे क्योंकि उनकी वाइफ ने ही उनको इस्लाम के बारे में गहराई के साथ समझाया था और जो कुछ भी उन्होंने इस्लाम के बारे में सीखा था वो अपनी वाइफ की वजह से ही सीख चुके थे। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।